हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टू एक्सप्लोरर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डे लाइट सेविंग टाइम्स यूके में कैसे होती है, कैसे साल में 2 बार टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है और कैसे ये टाइम चेंजिंग लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। डे लाइट सेविंग टाइम्स होता है साल में 2 बार, जिसमें 1 घंटा घड़ी आगे चली जाती है ड्यूरिंग स्प्रिंग्स एंड 1 घंटा घड़ी पीछे आती है ऑटम के टाइम में। तो यू मस्ट हैव हर्ड द थिंग्स द टर्म स्प्रिंग्स फॉरवर्ड एंड फॉल बैक। तो स्प्रिंग्स फॉरवर्ड का मतलब होता है जब स्प्रिंग शुरू होता है तब ये 1 घंटा घड़ी आगे चली जाती है, और जब फॉल बैक यानी ऑटम का सीजन होता है, जब वहाँ पे पतझड़ होती है तो 1 घंटा घड़ी पीछे चली जाती है ताकि डे लाइट का अच्छे तरीके से यूज हो सके। ये साल में होता है 2 बार। एक बार होता है मार्च में, द लास्ट संडे ऑफ द मार्च एंड लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर। तो लास्ट संडे ऑफ मार्च में 1 घंटा घड़ी आगे चली जाती है और लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर में 1 घंटा घड़ी पीछे आ जाती है। डे लाइट सेविंग टाइम्स यूके में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से शुरू हुआ ताकि एनर्जी को सेव कर सके और डे लाइट का भरपूर उपयोग कर सके, ताकि बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सके। अभी मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में बताऊंगा कि डीएसटी कैसे शुरू हुआ। डे लाइट सेविंग टाइम्स मतलब डीएसटी, तो मैं डीएसटी टर्म यूज़ करूंगा। तो इसका ये होता है कि 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, और फिर विलियम विलेट जो एक इंग्लिशमैन है, उन्होंने एक पॉम्पलेट पब्लिश किया था कि डे लाइट सेविंग टाइम्स के बारे में कैंपेन चलाया था कि ये कितना ज़रूरी है, ये होना चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन्होंने पहले इसको अडॉप्ट किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बाद में यूनाइटेड किंगडम ने भी इसको फॉलो किया। डे लाइट सेविंग टाइम्स ये सिर्फ यूके में नहीं होता है बल्कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में होता है, जैसे कि यूएसए, कनाडा। तो यहाँ पे भी होता है। हर जगह पे उनका अपना अपना टाइम जोन शुरू होता है और हर किसी कंट्री का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है कि डे लाइट सेविंग टाइम्स क्यों रहना चाहिए। तो यूके का पर्सपेक्टिव आज मैंने आपको बताया। बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज है जो डे लाइट सेविंग टाइम्स को अपोज करते हैं। बहुत सारे लोग भी है जो अपोज करते हैं, जैसे कि फार्मर्स, साइंटिस्ट, ये लोग इस चीज को अपोज करते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटीज में इसको डिस्ट्रप्शंस होता है। एंड बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि ये उनकी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे लाइट सेविंग टाइम्स का डे बहुत बड़ा हो जाता है तो आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाता है। और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें हैं डीएसटी से रिलेटेड, वो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। बट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो जब हम यूके में आए, हमें पता चला कि यहाँ पे टाइम जोन चेंज होता है। ये हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि इंडिया में या फिर हमने कभी ऐसा देखा नहीं या सोचा नहीं इसके बारे में कि कभी टाइम जोन चेंज होता है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस देखने को मिला इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लास्ट संडे था जब 1:59 AM मतलब रात के 1:59 बजे थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी 2 बजेंगे, बट 2 नहीं बजे, फिर से 1 ही बजा। तो इससे मुझे सोने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया। सेम ये चीज़ होने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च, जब यहाँ पे 1 घंटा घड़ी आगे चली जाएंगी। तो मैं देखूंगा शायद से कि 1:59 बजा है और घड़ी में बजे होंगे 3। जैसे ही घड़ी 1 घंटा पीछे चली जाती है तब यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम जोन शुरू हो जाता है। और जब समर टाइम जोन में जब 1 घंटा घड़ी आगे चली जाती है तब यहाँ पे ब्रिटिश समर टाइम ये टाइम जोन शुरू होता है। तो BST एंड GMT ये 2 टाइम जोन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। टाइम जोन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम क्लॉक्स चेंजिंग के लिए यूज किया जाता है। जो टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड वाइड रेफर करते हैं उनके लिए। मोस्टली जब भी ये डे लाइट सेविंग टाइम्स या टाइम जोन चेंज होता है तो जो एनालॉग क्लॉक्स होती है उनको हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है, और जो लेकिन डिजिटल क्लॉक्स होती है जैसे कि हमारी मोबाइल या फिर स्मार्ट वॉच, तो यहाँ पे टाइम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, टाइम जोन ऑटोमेटिकली चेंज होता है क्योंकि हम जो भी करंट टाइम जोन में हो वो टाइम जोन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि GMT टाइम जोन या फिर BST टाइम जोन, तो ये टाइम जोन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं, लेकिन मैनुअल क्लॉक को ये हाथ से या फिर मैनुअली आपको सेट करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, ये आपको
से रिमाइंडर सेट करके रखना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ऑटम खत्म हो गया, थोड़ा विंटर शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन के 3 बजे से ही अंधेरा शुरू होता है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे 2-2:30 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हुआ है। जब हम यहाँ पे समर टाइम में आए थे तो यहाँ पे देखा था कि रात के 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक हमको सनशाइन देखने को मिलता था। तो सनसेट बहुत लेट होता था यहाँ पे समर टाइम में। और अभी जैसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सनराइज तो थोड़ा सा लेट ही होता है, जैसे कि 7-8 बजे के आसपास में, लेकिन सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, 2-2:30-3 बजे ही हो जाता है। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इससे क्या लाइफ पे इफेक्ट होता है ना, इस पे 2 चीज़ें इम्पैक्ट होती है। एक तो जो हमारा स्लीपिंग रूटीन होता है, डेली डे टाइम रूटीन होता है, वो थोड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमें दिन बहुत छोटा मिलता है ड्यूरिंग ऑटम्स एंड ड्यूरिंग समर हमारे पास में दिन इतना लंबा होता है कि हमारे पास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे समर में वैकेशंस प्लानिंग करते हैं, और यही से वो टर्मिनोलॉजी बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई कि समर टाइम में वैकेशन प्लान किया जाए। तो ये डे लाइट सेविंग टाइम्स का इम्पैक्ट था, और ऐसा इस तरीके का डे लाइट सेविंग टाइम्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है टू सेव द एनर्जी। यूके में रहने वाले हर किसी पर्सन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे टाइम जोन या डे लाइट सेविंग टाइम्स के बारे में, कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। और जो भी कोई न्यू कमर्स यूके में आने वाले हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए, और इसीलिए ये वीडियो शेयर की है मैंने। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी आप क्या क्या जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में इन द यूके, तो कृपया करके कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच।